हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऐसा माध्यम है जिसने शिक्षा में एक अलग ही क्रांति ला दी है। इसके बारे में हम पॉइंट वाइज और डिटेल फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूक के बारे में। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसको शॉर्ट में हम मूक कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मूव्स का फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ पर आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लिख देना होगा या उस पर क्लिक कर देना होगा। यदि हम वर्तमान समय की बात करें कि यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं, जो छात्र हैं, उनकी समस्याओं को ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। जो इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को उपलब्ध कराता है, मूक एक ऐसा पोर्टल है। यह ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन को उपलब्ध कराता है, जहां बिना किसी बाधा के या बिना किसी सीमा के दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, किसी भी बड़े स्तर पर शिक्षा को प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करता है। मूक के माध्यम से हम जो है वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध करा सकते हैं, ऑडियो लेक्चर्स उपलब्ध करा सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, पीडीएफ्स भेज सकते हैं, क्विज भेज सकते हैं। इसके आधार पर भी हम जो है एक यहाँ पर एक ये भी है कि निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम को भी पूरा किया जा सकता है। और जहाँ जहाँ प्रमाण पत्र देने की बात आती है, सर्टिफिकेट देने की बात आती है, तो सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सन 2006 में मूक्स को जो है कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, 2006 में से कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। इसके बाद 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड, आइसलैंड, कनाडा के प्रोफेसर दवे ने जो एक नया शब्द दिया, मूक। मूक जो वर्ड जब दिया, जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं, तब से जाके अब इसको हम जो है मूक के नाम से जानने लगे हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूक को जो है 2006 में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में अगर आ जाए कनेक्टिविज्म, तो इस पर टिक कर सकते हैं, या कनेक्टिव नॉलेज के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 2008 का पहला मूक कार्यक्रम मैनिटोबा विश्वविद्यालय कनाडा में लाया गया। मूक्स को 2012 के बाद अधिक लोकप्रियता मिली, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण उपकरण की इस अवधि में क्रांति आ गई। जैसे कि कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा बूम आ गया इस इंडस्ट्री में। हर टीचर जो है अपने आप का जो स्टूडियो है या अपना क्लासरूम है, इस तरीके का बना रहा है जिससे कि वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करे। मूक्स को सीसी के 08 के नाम से भी जाना जाता है, पर वर्तमान समय मूक्स ही आप पढ़िए उसको, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो याद रखने लायक हैं एग्ज़ाम के पर्पज से। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 2012 में मूक्स का जो है वर्ष माना गया, जो शीर्ष विद्यालयों से जुड़े कई वित्त पोषित प्रदाताओं के रूप में उभरा, जिसमें कसेरा है, ओडेसिटी है, एडेक्स है। ये ऐसे तरीके थे जिसने मूक्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट किया और संबल मिला। यहाँ से भारत में मूक्स कार्यक्रम को संचालित करने के लिए स्वयं, एनपीटेल, नेस्कॉम आदि संस्थाएं शामिल हैं। भारत में वर्तमान समय में 12 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को मूक्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्वयं के बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि स्वयं क्या है, और स्वयं के आधार कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं पर अपना कंटेंट उपलब्ध कराती हैं और कोर्सेज कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, और वो एक तरीके से मूक का ही भाग है। मूक के विभिन्न अवयवों के आधार पर मूक को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि मूक का फुल फॉर्म जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, उसको डिटेल में हम जानेंगे कि इसमें मैसिव का क्या मीनिंग है, ओपन का क्या मीनिंग है, ऑनलाइन का क्या मीनिंग है, कोर्सेज का क्या मीनिंग है, जिससे कि इसको हम और भी डिटेल में स्टडी कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसिव के बारे में। मैसिव का अर्थ है
वह ऑनलाइन कोर्स जिसमें जो छात्र हैं, प्रतिभागी हैं, बड़ी संख्या में उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10, 12, 15, 50, 100 ही लोग पढ़ सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बच्चे एक साथ एक बैठ के एक ही पोर्टल पर एक ही कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओपन वह पाठ जो स्थान अध्येता की गति, समय, स्थान और सीमाओं से मुक्त होता है, जिसमें प्रवेश हेतु कोई पूर्व निर्धारित योग्यता नहीं होती है। कोई भी बच्चा उसमें एनरोल्ड हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये रहता है कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं। उसमें पारंगत होना, उसके पहले की चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको है तो अच्छे से आप उसको कवर कर लेते हैं। ऑनलाइन की बात आती है तो वह पाठ जो पूर्णतः नामांकन, अध्ययन से लेकर परीक्षण, प्रमाणीकरण तक इंटरनेट पर आधारित होता है। मीन्स फिजिकली आपको वहाँ पर नहीं जाना है किसी भी तरीके की परीक्षा के लिए, किसी भी तरीके की जो है सर्टिफिकेट के लिए या वेरिफिकेशन के लिए। सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही होगा, सब कुछ इंटरनेट के आधार पर ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स का मतलब है कि अधिगम अनुभव की अपने आप में संपूर्ण एक इकाई है। कहने का तात्पर्य जिस कोर्स में आप इनरोल्ड होंगे वो कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपके अधिगम में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं मूक की कुछ विशेषताओं के बारे में। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायक है, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन का जो कंसेप्ट लाया गया था, एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट लाया गया था एजुकेशन में, उसको पूरा करने में मैसेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ने महती भूमिका निभाई है। ये जो है 24/7 24 घंटे 7 दिन शिक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करता है। मतलब ऐसा नहीं कि रात के 2 बज गए हैं तो अब ये बंद हो गया है। जैसे शिक्षण संस्थान एक समय होता है कि वो सुबह 9 बजे खुलते हैं, 4 या 5 बजे बंद हो रहे होते हैं। ऑफिशियली काम उनका होता रहता है। यहाँ पर 24 आवर आप इनरोल्ड हो सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, इसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, छात्रों के अनुकूल पाठ व्यवस्था करना, शिक्षा के वैश्वीकरण में सहायता करना, सतत विकास लक्ष्य के लिए जो भी उसके लक्ष्य रखे गए हैं। SDGs के बारे में बात कर लें। SDG जो 4 है, SDG जो 4 है वो एजुकेशन की बात करता है, ये उसको पूरा करता है। घर बैठे पढ़ाई की व्यवस्था करना, विश्व के विषय विशेषज्ञों से ज्ञान का लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। इसमें मूल्यांकन की भी समस्या व्यवस्था होती है कि जो बच्चे अपना जिस कोर्स में एनरोल्ड हुए हैं तो उसको पूरा कैसे करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाती है। तो सबसे बड़ी कुछ यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो मूक में जब बच्चे कोर्स में एनरोल्ड होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है कि बच्चे इनरोल्ड तो हो गए लेकिन पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। और अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फिज़िकली ना मिलने पाने की वजह से उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है। तकनीकी ज्ञान में किसी को कोई कमी है या तकनीकी ज्ञान ज़्यादा नहीं रखता है तो मूक का वो लाभ नहीं ले पाता है। पाठ्यक्रम में अगर वो प्रवेश ले लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि पाठ्यक्रम को पूरा भी करे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। मूक में अधिकतर छात्रों की जानकारी के अभाव में या भाषा संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। मान के चलिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई बच्चा है और वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है इंग्लिश का, तो फिर वो इनरोल्ड नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर देखने को मिलती है। मूल्यांकन में सभी भाग लें ये ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए आप किसी दिन कोई एग्ज़ाम रखा गया, टेस्ट रखा गया कि उस कोर्स से संबंधित, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अवेलेबल हो। अगर यही फिज़िकली फ़ीस दे के लेना होता है, ऑनलाइन भी अगर फ़ीस कुछ लग रही होती तो बच्चा उसको थोड़ा सा तवज्जो देता है। इसके बाद हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मूक्स की। मूक के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। और जो बच्चे चार दीवारी के अंदर नहीं पढ़ पाते हैं, विद्यालय में औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो मूक के माध्यम से अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, ये अंतिम विकल्प के रूप में
उनको कोर्स उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूक के द्वारा उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा, कर्मचारी विकास के लिए ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच मूक के माध्यम से सर्वसुलभ हो पाई है। मूक के द्वारा किसी भी उम्र के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मूक में असीमित छात्र पाठ्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि विश्व के बहुत से जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी कोर्सों में एक क्रेडिट सिस्टम की बात कही गई है। तो इसमें भी क्रेडिट सिस्टम समाहित किए गए हैं कि कितने कंटेंट को अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आप जो है कितने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर इसको एक निश्चित समय अवधि में उसको आपको पूरा भी करना होता है, तो उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मूक्स को जो है 2 प्रकार की अवधारणाएं इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है मूक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मूक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, याद रखिएगा। सी मूक्स पहला पॉइंट है, सी मूक्स, जिसका जो प्रोग्राम लोकप्रिय हुआ जिसे कनेक्टिविस्ट सीमेंस 2013 के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया जी, देखो मूक्स में पहले क्या लगा दिया इन्होंने, सी लगा दिया बस, कनेक्टिविस्ट जो हो गया मूक्स। इसमें क्या होता है कि यह प्रतिभागियों और सुविधाकर्ताओं की विशेषज्ञता की तुलना में छात्रों को विषयों की सीखने पर जोर देता है। यह शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है तथा संचालित खोजों को जोड़ने पर बल देता है। छात्रों के पाठ्यक्रम सामग्री और सहयोगात्मक ढंग से काम करने के अवसर प्रदान करता है। और ये इसके बाद आता है एक्स मूक्स। इसमें एक्स जोड़ा गया है जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड मूक्स। इसमें पाठ्यक्रम के आधार पर व्याख्यानों को रिकॉर्ड किया जाता है जो पारंपरिक पाठ्यक्रम के अनुरूप संचालित होते हैं, और शिक्षक अपने ज्ञान के आधार पर व्याख्यान को आधिकारिक तौर पे प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि मान के चलिए उसने कोई पीपीटी बना के दे दी, जब वो ऑनलाइन पढ़ाने जाएगा, पीपीटी में सारा कंटेंट तो होता नहीं है बेसिकली, उस पर सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं अपने अनुभव के आधार पर और अच्छी तरीके से पढ़ाने का वो प्रयास करते हैं, जिससे कि मूक्स के आधार पर घर बैठे निःशुल्क शिक्षा किसी भी कोने में प्राप्त की जा सकती है। ये मूक्स था। आशा है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, अगर आपने इतना समझ लिया तो मूक्स फिर कहीं नहीं जा रहा है इस वीडियो के पढ़ने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं अंत में ऑनलाइन विद्यादान एप्लीकेशन के बारे में, जिस पर आपको ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है। इसमें अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका टीईटी से संबंधित हो, सीटेट हो या अदर स्टेट के कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसका पैडागोजिकल पार्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे अपने ऑनलाइन विद्यादान ऐप पर। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो कंटेंट पूरी तरीके से हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन विद्यादान ऐप को डाउनलोड करें। सीधे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित या आपका कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर है 7905411550। आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।